देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर वो देश में सही नहीं है। लगातार कोरोना के तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मिले 3,23,144 नए मरीज। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2,771 मरीजों की मौत हुई है। तो आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। हालांकि आज जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है। कई दिनों के बाद देश में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 2,51,827 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो देश में कोरोना के जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 28,82,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो स्थितियां देश में कोरोना को लेकर जो है वो आपको हम बता रहे हैं। लगातार देश में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या में आज थोड़ी सी कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 3,23,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और अब मौत के आंकड़ों की अगर बात कर ले तो 2,771 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, पिछले अगर 4-5 दिनों की बात कर ले, उन आंकड़ों की बात कर ले तो जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, आज जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि 3,23,000 से ज्यादा के नए मरीज आज भी मिले हैं। नहीं, बिल्कुल जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 3,23,144 केस जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि आंकड़े में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ये कमी आने का जो मूल वजह है, जो जांच का जो प्रतिशत बढ़ना चाहिए था वो जांच का प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। एक दूसरा जो रिपोर्ट आने में विलंब हो रहा है, वो भी कल की तारीख में वो रिपोर्ट आएगा तो हो सकता है ये आंकड़ा फिर बढ़ जाए। लेकिन ये आंकड़ा इतना नहीं है कि जिससे हम सब राहत की सांस ले लें या फिर हम लोग चैन से बैठ जाएं कि अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया। हकीकत ये है कि ये वक्त है कि इस आंकड़े को देखते हुए हम अपनी तैयारी को यथाशीघ्र एक तेज रफ्तार दें और हर पहलू पर गंभीरता से विचार करते हुए एकदम जिसको कहते हैं एक्शन मूड, जैसे सेना काम करती है उस मूड में गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। और इस आंकड़े को देखते हुए तमाम जो अपने पक्ष है, जो पहलू उनका कमजोर है, हेल्थ का जो सेक्टर कमजोर है उस सेक्टर पर काम करते हुए जैसे भी हो कोरोना को रोके। अगर स्टेट चाहे किसी भी स्टेट को लग रहा है कि अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है तो अगर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो लॉकडाउन भी लगाए। आप देखेंगे पहले फेज में जो सरकार ने कोशिश की थी लॉकडाउन लगाकर कोरोना चेन को तोड़ने की, तो अब जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पे कम से कम मान लिया किसी इलाके में आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं तो वहां स्थानीय स्तर पर भी कम से कम लॉकडाउन लगाया जाए। सपोज दैट एक उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं कि पटना का अगर किसी मोहल्ले में बड़े पैमाने पर कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं या आंकड़ा आ रहा है तो कम से कम उस एरिया को 2 या 3 दिनों तक कम से कम कंप्लीट लॉकडाउन जोन घोषित कर दिया जाए। तो कंटेनमेंट जोन की जो बात हो रही है उस इलाके में जहां मिल रहा है उस 1-2 मोहल्ले को मिलाकर वहां पर कम से कम कंप्लीट लॉकडाउन लगाए, ताकि कोरोना का जो चेन है इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। जब तक ये चेन टूटेगा नहीं तब तक जो आंकड़ा है 100-200 ऊपर आगे पीछे जो हो रहा है अगर कम हो गया तो हम इस खुशी में इस मुगालते में हो जाए कि हमने तो विजय प्राप्त कर ली। इस मुगालते से बाहर आने की जरूरत है और एक एक पहलू पर गंभीरता से सोचते हुए विचार करते हुए और एकदम एक्शन मोड में काम करते हुए इस कोरोना की रफ्तार को रोकने की जरूरत है। कोरोना की चैन को तोड़ने की जरूरत है। अगर सरकार को लगता है कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है तो आप लगाएं, लेकिन कोरोना को रोकें। जी बिल्कुल। राजेश आप बने रहिए, जरा बिहार का भी अपडेट जो है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। अब बात जरा बिहार की कर ले तो बिहार में भी संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। संक्रमण की दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के तहत जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके तहत 11,801 नए मरीजों की पहचान हुई है। और वहीं अगर सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में जो बताया जा रहा है उसके अनुसार 80,461 सैंपलों की जांच की गई है।